बोले श्री विष्णु भगवान की जय। चैत मास की पाप मोचनी एकादशी महात्म। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की आमल की एकादशी का महात्मा मैंने सुना। अब चैत कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता ने के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत मास में कृष्ण पक्ष के किस नाम की एकादशी होती है तथा उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें बतलाइए। लोमस ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन है। वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजा बजाती हुई विहार करती थी, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनि वर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और बहुत सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए इधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को उस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के बसीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उनके साथ रमण करने लगा। काम बस रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनिजनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने की तैयार हुई। जाते समय उनने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, आप मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, जब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस ने कहा, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते 57 वर्ष बीत गए हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने पर 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुष के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो। यह श्राप से उद्धार करने वाली मैं क्या कहूँ। तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। वहां उन्होंने उन्हें च्यवन से पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बतलाइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत मास में जो पापमोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। उससे उसका पाप नष्ट हो गया और वह पुनः तपस्या में परिपूर्ण हो गया। उसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारण श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ पुरुष पाप मोचनी व्रत का
पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातक की भी यह व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत सब प्रकार से बहुत ही पुण्यदायी है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए।